मेरा मानना ये है कि ऐसे आस्तीन के सांपों को अपनी ज़िंदगी से दफ़ा कर दो। ऐसे आस्तीन के सांप जो रिश्ते होते हैं ना, उनको दफ़ा कर दो जो केवल दिखाने के लिए, जो आपको केवल यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद आपको फेंक दिया जाता है वहीं पर जहाँ से आपको लाया गया है। क्या ज़रूरत पड़ी है भई? दिखावे के रिश्तों की ज़रूरत पड़ी है क्या? और जो लोग आपको खुशी नहीं दे रहे हैं, जो लोग आपका सुकून छीन रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ी है इनको दिखाने की? मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है, भई मेरा रिश्तेदार इतना बड़ा अधिकारी है, मेरा रिश्तेदार वहाँ मुख्यमंत्री है, मेरा रिश्तेदार वहाँ पर डीएम है। लेकिन जब टाइम आता है, वो बेचारे गरीब देखे हैं मैंने, वो तड़पते हुए देखे हैं, उनको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता है और हैरानी की बात ये है कि अपने आप को तड़पाने में वो कसर नहीं छोड़ते हैं और उनकी तारीफ करने में कसर नहीं छोड़ते हैं। और हैरानी की बात ये है कि अगर आप उनसे बात करने की कोशिश करोगे उनके रिश्तेदारों के बारे में, भाई पता नहीं कौन-कौन सी कहानियाँ कह देंगे। मेरे ही पास में एक गाँव पड़ता है, उस गाँव में एक लड़का है, उसका जो ब्रदर है, उस एरिया का सबसे पैसे वाला व्यक्ति है। आज तक मुझे नहीं लगा कि उसके भाई ने उसको एक ज़रा भी सपोर्ट की है, एक छोटी-सी भी सपोर्ट की हो। छोटी-सी भी सपोर्ट की हो और हैरानी की बात ये भी है कि रात-दिन इन रिश्तों की हम भई दुहाइयाँ देते रहते हैं, अरे ये है, अरे वो है। क्या ज़रूरत पड़ी है भई? दफ़ा कर दो ऐसे रिश्ते जो आपका सुकून छीनते हों, मेरा ऐसा मानना है। ऐसे रिश्तों को जो आपके लिए आस्तीन का साँप बन चुके हैं, उनको दफ़ा कैसे करना है और उनसे दूर होने के बाद अपनी ज़िंदगी में सुकून कैसे लेकर आना है, बस ध्यान से देखना। एक-एक ट्रिक मैं आपको बताऊँगा, एक-एक तरीका बताऊँगा, वो साइकोलॉजिकल तरीका है। बस चलते जाना, आराम-आराम से देखते जाना चीज़ों को। अच्छा एक बात बताइए, मैंने कुछ माँ-बाप को देखा है जो सच में बेहतर हैं, लेकिन कुछ माँ-बाप को इतनी गिरी हुई कंडीशन में देखा है जो अपने बच्चों का घर बर्बाद 100 के 100% वही करते हैं। ये रिश्ते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि माँ-बाप को कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन माँ-बाप भी आज के समय में सच में सबसे बड़े पापी वही हैं, अगर देखा जाए। मैं बताता हूँ कैसे। एक व्यक्ति के पास 2 बच्चे हैं। अगर आज दोनों बच्चों में झगड़ा हो रहा है, चाहे 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, अगर उनमें आज झगड़ा है, उसका कारण है वो माँ-बाप। आप कहेंगे कैसे? भई सारी उम्र वो पालते हैं उनको, लेकिन पता नहीं उनको क्या होता है बुढ़ापे में, सारी वैल्यू एक व्यक्ति को देने लगते हैं। सारी मेहनत उसको देने लगते हैं। फिर क्या होगा? आज ये अगर गोलियाँ चल रही हैं, आज ये एक दूसरे भाई के साथ सर फोड़ा जा रहा है, एक दूसरे भाई को परेशान किया जा रहा है, एक दूसरे भाई का हिस्सा छीना जा रहा है, तो क्यों? उसका अधिकार पता किसको दिया गया है? ये आज इस कंडीशन में आए हैं, तो केवल उन माँ-बाप के कारण। भाई अगर सब दोनों को ये कहा जाए, वो कहिए कि भाई देखो मैं अलग रह लूँगा, लेकिन आप लोगों में मैं झगड़ा नहीं चाहता। मैं आप लोगों में झगड़ा नहीं चाहता, मैं अलग रह लूँगा, क्यों नहीं भाई? ये लोग एहसान क्यों जताते हैं बच्चे पैदा करने के लिए? ये कहते हैं हमने तुम्हें पैदा किया है, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, हमें क्या भई? आपने इसलिए पैदा किया है कि आप उनके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती कर सकें? आपने इसलिए पैदा किया है कि आप उनको जैसे चाहे वैसा कर सकें? आपने उन्हें पैदा नहीं किया है। आपने अपने स्वार्थ के लिए उनको पैदा किया है भई। आपने आनंद जो लिया है, उस आनंद से उन बच्चों की पैदाइश है। आज आप उनको कह रहे हैं कि नहीं, नहीं हमने तो तुम्हारे भले के लिए तुम्हें पैदा किया। किसी ने आपको लेटर भेजा था क्या कि इनको पैदा कर लो? हुँ? बिल्कुल नहीं भाई। आपने अपने स्वार्थ के लिए उनको पैदा किया है और आज आप उनके घरों में इंटरफेयर कर रहे हैं। आप झगड़े करा चुके हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैंने कम से भी कम ऐसे 20 परिवार देखे हैं जो दोनों बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। वो कभी तो इसको जाकर कहते नहीं, नहीं मेरे बड़े बेटे की बहू मुझे रोटी देती है, मेरे छोटे बेटे की बहू मुझे रोटी देती है, नहीं मेरा बड़ा बेटा मेरी ज्यादा सेवा करता है। भाई एक बात बताइए, अगर वो सेवा नहीं करता है, आपने उसको ज्यादा पढ़ा दिया है, उसको सेवा का मौका मिलेगा कहां मेरे भाई? एक लड़का है, मान लिया जाए मेरे पास एक कॉल आया और उस कॉल में उस महिला ने कहा कि सर मेरे 2 बेटे हैं और एक बेटा मेरा मेरे पास रहता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है और लेकिन हमारी सेवा बहुत करता है। मैंने कहा अच्छी बात है भाई। और एक बेटा जो है मेरा वो आईएमए से पढ़ा हुआ है और एक बहुत बड़ी नौकरी करता है। मैंने कहा कितनी सैलरी पैकेज? कि सर बहुत ज़्यादा है, 50 प्लस है ईयरली। मैंने कहा वो तो बड़ी बात है भाई। फिर मैंने पूछा कि फिर प्रॉब्लम क्या आ रही? कि वो जो बड़ा बेटा है वो हमारी सेवा नहीं करता है, ना उसके बेटे की बहू सेवा करती है।
यानी जो बड़ा बेटा है उसकी बहू भी हमारी सेवा नहीं करती है। मैंने कहा और ये कि ये कम पढ़ा लिखा है, हमारी सेवा करता है रात दिन। तो मैंने कहा फिर आप क्या करोगे? कि देखो गुरुजी, किसी को बुरा लगे भला लगे, हमारे पास जो भी है हम इसी को देंगे। ठीक है बात। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर वो इतनी बेहतर नौकरी पर है तो उसमें आपकी भागीदारी है क्या? आपको यह लग रहा है कि माँ बाप बच्चों को बेहतर बनाते हैं? नहीं। अगर माँ बाप बेहतर बनाते ना बच्चों को, तो एक भी बच्चा बिना नौकरी के ना रहता। एक भी बच्चा बिना नौकरी के नहीं रहता। अगर तीन किसी के बच्चे हैं तो तीनों नौकरियों पे होते। अगर दो बच्चे नौकरियों पर हैं तो एक बच्चा बिना नौकरी के नहीं होता भाई। क्या है, आपको लग रहा है ऐसा? ये एहसान फालतू के मत जताइए। अब यही सेम हुआ। मैंने कहा तो फिर क्या करोगे? हम तो गुरुजी जितना भी है सारा इस बेटे को देंगे, हमारे ये हमारी सेवा कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को 50 लाख ईयरली दिए जा रहे हैं, 50+ ईयरली दिया जा रहा है, क्या उसको घर जाने का मौका कंपनी देगी? आपकी सेवा करने का मौका कंपनी देगी? भाई रात को भी उसकी आंखों पर चश्मा लगा होगा, वो पूरी पूरी रात नहीं सो पाएगा, उसके पार रात भर कॉल आती रहेंगी, कभी उससे कुछ पूछा जाएगा, कभी उससे कुछ पूछा जाएगा। भाई कंपनी अगर उसको ये दे रही है तो भी उसके सर में दर्द भी रखेगी। और आप कह रहे हो आपकी सेवा करें? आपको तब नहीं दिख रहा था कि हम अपने बच्चों को बेच रहे हैं? आपको तब नहीं दिख रहा था कि बच्चों को आप सेल कर रहे हैं? आपने उस कंपनी को अपने बच्चे को बेच दिया है भाई। आज आप उससे सेवा की उम्मीद कर रहे हैं, आज आप उससे प्रेम की उम्मीद कर रहे हैं। आप आज उससे कहते कि नहीं नहीं, मेरी सेवा नहीं करता है। दूसरी बात, ये चयन किसका था कि हमारा बेटा नौकरी करता है, हमें नौकरी वाली बहू चाहिए? किसका चयन था? किसका निर्णय था? आपका निर्णय था, किसी और का था? आपने अपने बेटे को बोला था कि तू कमाता है, बेटे की बहू भी कमाएगी, मतलब तुम्हारी बहू भी कमाएगी। और आज आप कहते कि बेटे की बहू हमें भोजन नहीं देती। आज आप कहते कि उसकी 2 लाख+ सैलरी है महीने की। जो बंदा, जो कंपनी उसको 2 लाख रुपए देगी, वो तो रात को भी नहीं सोने देगी भाई। आज सेवा की उम्मीद कर रहे हैं आप, और आप फिर कहते हैं कि नहीं नहीं, हम उसको, वो जो छोटे वाला बेटा है उसको देंगे, वो सेवा करता है हमारी। उसको आप अपने पास रख लीजिए, वो भी सेवा करेगा। लेकिन आपने जिस प्रकार के बीज बोए हैं वो आपके सामने प्रकट है मेरे भाई। अगर आपने बबूल बोया है तो फिर आम नहीं मिलेंगे, वो कांटे ही मिलने हैं। आज अगर परिवार में झगड़ों का कारण, भाई भाई में कलह है, तो उसका कारण है माँ बाप। बात कड़वी है लेकिन बड़ी सीरियस बात है, इसको थोड़ा जहन में उतार लेना। अगर आज आप माँ बाप हैं तो इस बात को ध्यान रखना, जो भी आपके पास है उसको समय से पहले उनका जो बैठता है उसको बांटकर उनको दे दीजिए। आपके बांटने से तकलीफ नहीं होगी, ध्यान रखना मेरी बात को। लेकिन अगर आपके बेटे खुद बांटेंगे, तकलीफ होगी। जब आपकी डेथ हो जाएगी और तब बटेगा, फिर तलवारें चलेंगी भाई। ये रिश्ते नहीं है, ये आस्तीन के सांप हैं। हट जाइए दूर भाई। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपकी आज नौकरी लग गई है, आज बेहतर लेवल की आपकी नौकरी लग गई है, तो आप अपेक्षाएं कर रहे हैं कि आप माँ बाप से कुछ ले लेंगे। छोड़ दो भाई, झगड़े हो जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप उन माँ बाप से कुछ मांगने की कोशिश करोगे तो तुरंत झगड़ा हो जाएगा। तूने हमारा किया क्या है? तू तो वहां 100 कोस नौकरी कर रहा है, तू तो 200 किलोमीटर नौकरी कर रहा है, हमें फोन तक करके नहीं पूछता। छोड़ दो भाई उनके पास, उनको जिसको देना है देने दो, उनको जिसके लिए करना है करने दो। उनके पाप में खुद में भागीदारी उनकी होगी, आपकी नहीं होगी। वो कहेंगे हमने तो उसको पढ़ा दिया, और क्या चाहिए इसको हमसे? पढ़ाया तो दूसरे को भी है। वो नहीं देखा जब वो आवारागर्दी करता था, जब आपको पता है दोनों की फीस बराबर भरी जाती थी, जब आपको पता है दोनों को ट्यूशन बराबर लगाया जाता था, तो फिर आपके मन में आज ये चीजें कैसे आ गई कि उसका हिस्सा छीनकर इसको दे दिया जाए? उसके बच्चे जवान होंगे, तलवार उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। फिर आप कहोगे मेरे बेटे को, कमजोर बेटे को पीट रहा है, मेरे कमजोर बेटे के साथ ये सब। ये आस्तीन के सांप है। अगर आप बाहर रह रहे हैं तो ऐसे रिश्तों को खत्म कर दो भाई। सुकून चाहिए आपको, कम कर लीजिए, आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं कहता हूं कि चलो माँ बाप, वो कहते ना प्रभु स्वरूप होते हैं, लेकिन जाहिल है कुछ लोग भाई। बच्चों के प्रति गद्दारी है। प्रेम है, लेकिन प्रेम में
उस प्रकार की कंडीशन है कि जिसको संभालना बड़ा मुश्किल है। आप कहेंगे ऐसा भी ऐसा ही है भाई। ये मैं कोई अपने जीवन की बात नहीं बता रहा हूं। मैंने तो ये लोगों के जीवन में जो बीती है, मैंने कहा है, मैं वास्तविकता से प्रेरित करता हूं आपको। मेरे पास वास्तविकता होती है। मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूं कि मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखी है। मैं तो वास्तविक जीवन से आपको परिचित कराता हूं। जिन लोगों के जीवन में ये सब चीजें बीती हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। मत रखिए ऐसे रिश्ते, हटा दीजिए। ऐसे रिश्तों को जितना जल्दी हो सके अपने जीवन से दूर कर दीजिए भाई। नहीं तो आपके तनाव का कारण होंगे, आपके दुख का कारण होंगे, आपके अकेलेपन का कारण होंगे और आपके जीवन में डिप्रेशन, तनाव चीजें आ जाएंगी। अब मैं उस महिला की बात कर रहा हूं जिसने मैंने बताया कि मेरा बेटा इतनी बड़ी नौकरी पर है। आपको मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि महिला के मन में पहले से खोट था। जब मैंने उसको कहा भाई खोट आपके मन में है, बेटे के मन में खोट नहीं है। दूसरी बात, जब आप प्रेम में होते हैं, अपने बेटे से लगाव में होते हैं, अगर आप बेटे की बहू से उम्मीद कर रहे हैं खाना देने की, वो आपको खाना देगी, आपके पैर दबाएगी, आपसे रोटी देगी, सब चीज़ों की उम्मीद मैं मानता हूँ सब लोग करते हैं, आप भी उम्मीद करते हैं, मैं भी करता हूँ और सब लोग अपेक्षाएं करते भी। मैं अभी एक गांव में जैसे पंचायत होती है, जो बैठक होती है, वहां पर मुझे बुलाया गया। तो मुझसे पूछा गया कि जो हमारे बेटे हैं वो हमसे बात नहीं करते, ये दूसरे वाला जो बेटा है ये हमसे बात करता है। मैंने कहा सही है, लेकिन एक बहुत बड़ी घटना है कि छोटे वाला जो बेटा है ये बड़े वाले बेटे से बात नहीं करता है, बड़े वाले बेटे को टाइम ही नहीं देता है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा दोनों के विवाह हो चुके? हाँ विवाह हो चुके। मैंने कहा एक बात बताइए, उनकी माँ से मैंने पूछा, मैंने कहा शिकायत आपको है कि या इस बेटे को शिकायत? कि शिकायत मुझे है, ये अपने भाई से बात क्यों नहीं करता है, ये अपने भाई के दुखों को क्यों नहीं सुनता है, अगर ये आज बड़ा बन गया है तो इसका इसका दायित्व नहीं बनता है? मैंने कहा दायित्व बनता है। मैंने कहा एक बात बताइए आप, उसके पिताजी वहां बैठे थे उन लड़कों के, उस महिला के हस्बैंड भी वहां बैठे हुए थे, जो उनके पति थे वो भी बैठे हुए थे। मैंने कहा एक बात बताइए, आपके जो वहां पर बड़े भाई बैठे हैं आप उनको क्यों नहीं बुलाते हैं? कि नहीं हमारी बोलचाल नहीं है। ठीक है। मैंने कहा कितने समय से नहीं? लगभग 15-20 साल से नहीं है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ये बताइए बोलचाल बंद कैसे हुई? कि ये तो पहले से ही हो गई थी, वो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। मैंने कहा आपने अपने देवर को, अपने जेठ को, यानी अपने पति को और अपने जेठ को कभी उनके साथ नहीं बोलने दिया और ना बराबर में बैठने दिया। उनके सुकून और उनके सुख की कभी आपने परवाह नहीं की। आज आप बेटे से उम्मीद कर रहे हैं। जब आपने अपने पति को और अपने देवर की सेवा नहीं करने दी, अपने देवर को नहीं देखने दिया, उसको तड़पने दिया, तो आज आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपका बेटा आपके बड़े भाई की बड़े बेटे की सेवा करेगा, या बड़ा बेटा आपके छोटे बेटे के पास बैठ जाएगा? ऐसी अपेक्षाएं कर रहे हैं क्या? गलत अपेक्षाएं हैं। ये गलत अपेक्षा ही आपके जीवन को बर्बाद करती है भाई। जैसा आप बोते हैं वैसा आप काटते हैं। जितनी तकलीफें आपने आज दूसरों को दी है, वो तकलीफें आपको एक एक देखनी पड़ेगी मेरे भाई। एक एक दुख सहन करना पड़ेगा, एक एक दर्द सहन करना पड़ेगा और अंदर तक सहन करना पड़ेगा, गहराई तक आपको टूटना पड़ेगा। रही बात दूसरी चीजों की, जिन चीजों के लिए आप दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं ना, जिन चीजों के लिए आप भागा दौड़ी कर रहे हैं, नहीं चल पाएंगी, वो जीवन से हट जाएंगी। और रही बात आपके बेहतर रहने की, नहीं चल पाएगा जीवन। अब मैं आपको बताता हूं आस्तीन के साथ रिश्ते कैसे होते हैं। पहले नंबर के रिश्ते, जो सबसे गिरे हुए रिश्ते होते हैं, वो केवल आपके जीवन में रहेंगे और आपकी जो बारीक बातें हैं, जो निजी बातें हैं, जो व्यक्तिगत बातें हैं, उनको सुनेंगे। और जो आपका सबसे गहरा शत्रु होगा, जो सबसे गहरा दुश्मन होगा, उसको जाकर बता देंगे। ये बोलते हैं इनको माउथ मीडिया। ये माउथ मीडिया है, और माउथ मीडिया आपको पूरे तरीके से कठोरता से नहीं भरती, आपको बर्बादी से भर देंगे। ये माउथ मीडिया आपको पूरे तरीके से एक एक चीज को आपके लेकर और उसके सामने जाकर बता देंगे। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? चीजों को बेहतर बना लोगे? फिर क्या करोगे? रिश्तों को अच्छे बना लोगे? नहीं बना सकते। आपके जीवन में ड्रामे के अलावा दूसरा कुछ बचेगा नहीं। आपके जीवन में समस्याओं के अलावा कुछ नहीं बचेगा और केवल बचेगा ड्रामा। आवश्यकता नहीं है भाई,
क्यों फालतू की चीज़ों में उलझ रहे हो? क्यों फालतू की चीज़ों में डूबे जा रहे हो? नहीं चल पाएँगे। और रही उससे भी अलग बात, अगर आपको ये लग रहा है कि आप लोगों के जीवन से अपने आप को जोड़कर और अपने आप को बेहतर बना लोगे, अगर इस प्रकार का आपका कोई रिश्ता है, इस प्रकार के आप किसी रिश्ते में हो, चाहे वो मित्रता का है, चाहे वो किसी रिश्तेदारी का है, चाहे वो आपका बहनोई है, चाहे आपकी बड़ी बहन है या फिर आपका बड़ा भाई है, हटा दो भाई, ज़रूरत क्या पड़ी है? कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मुझे नहीं मतलब है इन चीज़ों से। मेरा मानना है कि अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि उसको उस प्रकार की ही सज़ा दो, जिस प्रकार की आपको दी गई है। एक बात बताइए, आज आप तकलीफ़ों में हैं और आज आप जिस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, जिस बुरे समय से गुज़र रहे हैं, बुरे जीवन से गुज़र रहे हैं, आज आपके पास कोई कॉल नहीं आती। परिवर्तन तो है ही, 100% तो है, प्रकृति में परिवर्तन होता है, हर चीज़ में परिवर्तन होता है। बुरे समय से आप गुज़र रहे हैं, लेकिन उस बुरे समय से आप जो गुज़र रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, अगर आपके पास बेहतर समय आ गया, तो इन लोगों को कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। इन लोगों को फ़ायदा देने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, मत दीजिए। तो भी अपने आप को ही लाभ दीजिए, क्योंकि प्रयास आपने किए हैं, तकलीफ़ें आपने उठाई हैं। जिस व्यक्ति ने आपके टूटे हुए जीवन में, आपके हल्के जीवन में, आपके कमज़ोर जीवन में सहायता की है, आपके सुख का भोगी भी वही व्यक्ति है। आपके पैसे का यूज़ करने का अधिकार उसी को है, आपकी प्रॉपर्टी का अधिकार उसी को है और आपके जीवन की खुशियों का अधिकार भी उसी व्यक्ति को हो, जो व्यक्ति आपको विपत्तियों में छोड़कर चला गया। मुझे नहीं पता वो कौन था। आपका भाई था, आपकी बहन थी, आपकी पत्नी थी या कोई भी था, आपके बच्चे भी हो चाहे उसमें। अगर आपको विपत्तियों में छोड़कर चले गए हैं और किसी ऐसे व्यक्ति ने आपका साथ दिया है जिससे आपका कभी कोई रिश्ता नहीं रहा है, जिससे आपका कभी कोई जीवन नहीं जुड़ा है, जिस व्यक्ति से आपकी कोई रिश्तेदारी नहीं थी, जिस व्यक्ति से आपका कोई पहले से कोई लगाव नहीं था, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन से दफ़ा कर दो। और जिस व्यक्ति ने आपका साथ दिया है उस विपत्तियों में, उसको अपने जीवन में रखिए और सुख भोगने का अधिकार भी उसका ही है। उन पैसों को यूज़ करने का भी अधिकार उसी का है, जिन्होंने आपको ठेस पहुँचाई है, जो आपका बुरा समय देखकर चले गए थे, उनको दफ़ा कर दो भाई, क्या ज़रूरत पड़ी है ऐसे लोगों की? आज आप उनको समय दे रहे हैं, आज आप उनको वैल्यू दे रहे हैं, आज उनको गाड़ी में बिठाकर आप उनको वैल्यू दे क्या करोगे भाई इनको? ये केवल और केवल आपके पास आए हैं अपने स्वार्थ के लिए। पता नहीं कब निकल जाएँगे, पता नहीं कब आपके जीवन का ड्रामा निकाल देंगे और पता नहीं कब आपको डमरू के तरह बजा देंगे भाई। आवश्यकताएँ मत समझिए, ज़्यादा डीपली मत जाइए, रिश्ते को खो देंगे और रिश्ता आज नहीं कल इतना गहरा कमज़ोर पड़ जाएगा, इतना डीपली आप कमज़ोर पड़ जाएँगे कि सामने वाले व्यक्ति को आप समझा नहीं पाएँगे। अब आगे की बात समझना, मैं दूसरा पॉइंट आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास पैसा आता है तो हम बहुत बड़े विद्वान बन जाते हैं, बहुत बड़ा अक्षमा करने वाले बन जाते हैं और बहुत बड़े हम बड़े लेवल के व्यक्ति बन जाते हैं। हम सोचने लगते हैं अरे किसी ने हमारे साथ बुरा किया है, तो हम उसका भला करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि जिन लोगों ने आपके साथ किसी समय पर बुरा किया था और आपने उनके साथ बुरा किया था, किसी समय पर आपका झगड़ा हुआ था, आज प्रेम हो जाएगा? नहीं हुआ करता। वो कहते हैं ना, थप्पड़ मारने वाला भूल जाता है और जिसको थप्पड़ लगता है, वो नहीं भूलता। उसको तो हमेशा याद रहता है, उसको तो हमेशा तकलीफ़ें याद रहती हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भई थोड़ा शांत रहो और थोड़ा भागा-दौड़ी कम मत करो और ज़्यादा भागा-दौड़ी से आपका जीवन भी खराब हो सकता है। समझ रहे हैं? आपने कहा कि सर मैंने तो बहुत वैल्यू दी है लोगों को, मैंने तो बहुत समय दिया है लोगों को। क्यों भई? फालतू में क्यों समय दे रहे हो जब लोग आपको वैल्यू नहीं देते हैं? तो आस्तीन के साथ जो रिश्ते होते हैं ना, उनको ख़त्म कर दो। चाहे रिश्तेदार भी हो, कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं, जिस दिन उनको ज़रूरत होती है, आपको बेटा बताएँगे, आपको रिश्तेदार बताएँगे, आपको अपने मामा का लड़का बताएँगे, आपको अपनी बुआ का लड़का बताएँगे और आपको वो इतना बेहतर व्यक्ति बता देंगे, उनके मुँह से ऐसे फूल झड़ेंगे जैसे दुनिया के वही सबसे बेहतर इंसान हैं। लेकिन जिस दिन आपके ऊपर विपत्ति आ गई, जिस दिन आपके जीवन में तकलीफ आ गई, उस दिन सबसे पहले
तालियां बजाकर वही हंसेंगे। तो अपने बुरे समय की हमेशा चयन करिए। अपने जीवन में जो तकलीफें आपने देखी है, उन तकलीफों को पहले निकालिए। जो दुखों का कांटा आपके पैरों में चुभ गया है, उसको निकालने की कोशिश करिए। जो तकलीफों का कांटा आपने सहन किया है, उसको निकालने की कोशिश करिए। बिल्कुल हटा दीजिए। आपको क्या लग रहा है कि इन लोगों को समझाएंगे, जीवन बेहतर हो जाएगा? इन लोगों को मनाएंगे, जीवन बेहतर हो जाएगा? नहीं। ये लोग तो मैंने बताया है कि आस्तीन के सांप होते कुछ रिश्ते। आपके बेहतर समय को देखकर आ जाएंगे सेकंडों में। लेकिन आप जानते हैं इनका एक बहुत बड़ी आदत होती चुगलखोरी की। वो सुना आपने? वो नहीं सुना कभी? इन लोगों को एक बड़ी आदत होती चुगलखोरी की। आज अगर आपके दिन बुरे हैं और आप इनको बता देंगे, भाई सुनते ही भाग जाएंगे। ध्यान रखना मेरी बात को। जैसे इनको पता लगेगा कि भाई देखो, बड़ी तकलीफ में है लोग, बड़ी तकलीफ में है ये आदमी, तो तुरंत भाग जाएंगे आपके जीवन से। अगर इनको ये पता लग गया कि यार इसने तो बड़ा नुकसान कर रखा है। अगर आप किसी ऐसे प्रोसेस से पैसा कमाते हैं, कोई प्रक्रिया आपके पास है, तो सारे दिन में सारी दुनिया में ढोल बजा देंगे भाई, सारे रिश्तेदारों को बता देंगे। अगर घाटे में है तो सारे रिश्तेदारों को बता देंगे। अच्छा, अरे कहीं नहीं भाई। आप कहोगे कि मेरे पास तो बहुत बेहतर मेरा जीवन चल रहा है। फिर वो दूसरे को जाकर बताएंगे, अरे भाई मैंने देखा है उसका कहीं बेहतर जीवन नहीं चल रहा है। डेली मैं देखता हूँ उसके घर में झगड़े होते हैं, डेली मैं देखता हूँ उसकी पत्नी उससे झगड़ा करती है, डेली मैं देखता हूँ उसकी पत्नी उससे बहस करती है। तो भाई देखो, ये लोग तो आपकी केवल छोटी-छोटी कमियों को उजागर करने आए हैं। मत करिए इनसे बात, मत रखिए इनको अपने जीवन में। अगर बेहतर भी रखना है तो उन लोगों को रखिए जो आपको बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। आपके अंदर अगर बुराई है, आपके मुंह पर कहना पसंद करते हैं, दूसरे के सामने नहीं। ऐसे लोगों को अपने जीवन में रख लीजिए जो आपको आपके सामने रखते हैं, आपके सामने कहते हैं। समझ रहे? और रही बात ऐसे लोगों की जो आपके मुंह पर मीठा होते हैं, लेकिन आगे जाकर आपकी बुराई करना शुरू कर देते हैं जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं। तो मैं नहीं कहता ऐसे रिश्तों को रखकर फालतू में अपने जीवन में बोझ रखना और फालतू में अपने दिमाग को डिप्रेशन में डालना, फालतू में अपने जीवन में मतलब अपने दिमाग में फालतू का वजन रखना, मैं नहीं मानता ऐसे लोगों को। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।